भारतीय फौज ने दबोचा चीनी सैनिक। पड़ोसी लड़के से थे प्रेम संबंध। बंगाल के बर्धमान में जेपी नड्डा की हुंकार। चीन ने नहीं दी उड़ानों की इजाजत। आयतुल्लाह ट्वीट कर सकते हैं लेकिन ट्रंप नहीं। आज लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर आई है। यहाँ पर एक चीनी सैनिक को भारतीय फौज ने दबोच लिया है। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा में घूम रहा था। इस सैनिक को चुशुल सेक्टर में गुरुंग घाटी के पास पकड़ा गया है। ये सैनिक भारत की सीमा में पाया गया। पूछताछ के दौरान इस चीनी सैनिक ने बताया कि वो रास्ता भटक कर आ गया था। हर माँ बाप अपने बच्चे को लाड़ प्यार से रखते हैं, लेकिन यूपी में माँ बाप की ममता को तार तार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी के मिर्जापुर में माँ बाप ने अपनी की बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। मिर्जापुर के जमलापुर इलाके में राधेश्याम के खेत में 5 जनवरी को एक लड़की का शव मिला। पुलिस को सूचना दी गई तो शव की शिनाख्त अंजलि उर्फ पुष्पा उम्र 17 वर्ष के रूप में हुई। फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के 3 हफ्ते बाद ब्रिटेन की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई है। फाइजर कंपनी दावा करती है कि उसकी वैक्सीन कोरोना से बचाने में 95% सफल है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यूनिटी तैयार होने में समय लग सकता है और इसकी वजह से लोगों को टीकाकरण के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा आज बंगाल के बर्धमान जिले में बीजेपी के एक मुट्ठी चावल संग्रह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पिछली बार जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद इस बार उनके दौरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बर्धमान के कटवा में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई है। दुनिया भर में चल रही महामारी की स्थिति के मद्देनजर चीनी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों को वापस जाने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। चीन में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर छात्रों को सूचित किया कि चीनी अधिकारियों ने उनके सख्त महामारी नियंत्रण उपायों का हवाला देते हुए भारत और चीन के बीच किसी भी चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की अनुमति से इनकार कर दिया है। अमेरिका के लोकतंत्र का पूरी तरह से वस्त्रहरण हो गया है। कल तक अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र और मानवता की शिक्षा दे रहा था। उनका बर्ताव कुछ ऐसा था मानो दुनिया भर के लोकतंत्र के वह एक ही मात्र रखवाले अर्थात चौकीदार हैं। इराक से लेकर लीबिया तक के देशों की संप्रभुता को लेकर लोकतंत्र के खतरे में आने की बात करना, वहां सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी जैसे सत्ताधीश लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के बाहर ट्रंप समर्थकों के साथ तिरंगा लहराने के मामले में विंसेंट जेवियर नाम के व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई है। विंसेंट जेवियर भारत का नागरिक है। विंसेंट जेवियर को कैपिटल हिल में तिरंगा के साथ ट्रंप समर्थकों के साथ देखा गया था। चीन ने भारत के लिए चार्टर्ड उड़ानों के संचालन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोविड-19 उपायों का हवाला देते हुए भारत ने उड़ानें रद्द की हैं। भारतीय दूतावास ने चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्रों को अपनी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने की सलाह दी है। कोरोना की वापसी से चीन थर्रा उठा है। ब्रिटेन से दूसरा स्ट्रेन भी चीन पहुंच चुका है। ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए चीन बहुत सख्ती बरत रहा है। चीन में 2 शहरों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। शहर से आने जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कारण बताया जा रहा है कि वह हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ट्रंप पर बैन लगा दिया है। हालांकि ट्विटर ने उनका बैन हटा दिया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।